Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th maths. ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 ये स्टूडेंट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे. तो जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78. तो ये स्टूडेंट कह रहा है कि एपी का कौन सा टर्म 78 है. तो अब अगर हमें नहीं पता तो हम क्या लिख देंगे, लेट nth term of the AP is 78. यानी इसका मतलब क्या हो गया कि an की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 78 हो गई. ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये आ गया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो इसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए, ए एन की वैल्यू दी गई है 78. तो देखिए 78 इक्वल टू ए कितना है, ए है 3. ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस एन माइनस 1. अब डी की वैल्यू निकालना है. तो डी की वैल्यू मतलब यहाँ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 8 माइनस 3 कर देंगे. d की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए इधर लिखे दे रहे हैं हम, d इज इक्वल टू कितना होगा, 8 माइनस 3. तो कितना आ गया 5, क्योंकि ये AP में दिया है. बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट, तो आंसर आ जाएगा. तो देखिए 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. ठीक है, ये कितना हो गया, ये आ गया देखिए 75 अपॉन, ठीक है, 5 इक्वल टू n माइनस 1. ठीक है, तो ये 15 आ गया. तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 15 प्लस 1. तो ये आ गई. ठीक है, तो इसका जो n की वैल्यू है 16 टर्म है. सो 16, ठीक है, टर्म ऑफ द AP इज 78. यही उस क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब देखिए, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. अब इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए. ठीक है, इसमें जो लास्ट टर्म है वो है 205. अब लास्ट टर्म ही स्टूडेंट an कहलाता है, nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म ही कहलाता है. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है. इस फर्स्ट फोर्थ वाले में फिफ्थ वाले में कोई अंतर नहीं है, बस भाषा फर्क हो गई. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू हमें पता करनी है. ठीक है, अब nth टर्म नहीं पता करना, nth टर्म तो दिया है, ये है nth टर्म है 205. ठीक है, अब n की वैल्यू जो है इसमें कितनी होगी. ठीक है, तो इसमें मतलब 16 टर्म थे, यहाँ n की वैल्यू 16 आई, तो इसका मतलब क्या थी कि इसमें 16 टर्म है. ठीक है, और चूंकि इसमें विच टर्म ऑफ द EP, ठीक है, चूंकि यहाँ पर लास्ट टर्म है ये 78, तो इसलिए 16 टर्म, चूंकि n की वैल्यू 16 है तो उसमें 16 टर्म है, तो जो लास्ट में टर्म होगा वो 16 टर्म कहलाएगा स्टूडेंट. तो इसलिए 16 टर्म की जो वैल्यू है वो 78 थी. तो अब देखिए ये जो हम 5 का फर्स्ट करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे. तो देखिए a की वैल्यू कितनी दी गई, 7. ठीक है, d की वैल्यू निकाल दीजिए. तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 13 माइनस 7. ठीक है, बाद वाले टर्म में से किसी भी बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो कितनी आ गई, 6 आ गई. 13 माइनस 7 कर दिया, 6 आ गई. और जो लास्ट टर्म है, ठीक है, तो इसको an या l से भी रिप्रेजेंट कर देते लास्ट टर्म को. दोनों चीज एक ही, an और l दोनों सेम है. तो ये हो गया 205. अब बस यही सेम फॉर्मूला लगा दीजिए. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो an की वैल्यू दी गई थी देखिए 205. ठीक है, a की वैल्यू दी गई है 7 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 6 है. ठीक है,
अब 205 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 205 माइनस 7, ठीक है, अपॉन में 6 और इक्वल टू कितना आ जाएगा n-1, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा 198, ठीक है, अपॉन 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 18 33 आ गया, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, n-1 की वैल्यू आ गई 33, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 34, तो इसमें कितने टर्म होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है 34 आ गई, तो इसमें कितने टर्म होंगे 34 टर्म होंगे। अब इसको, इसका जो सेकंड है स्टूडेंट, इसको आप लोग अपने आप करिएगा, ठीक है। अब हम आपको बता रहे 6, ठीक है, तो 6 में क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि कह रहा है कि क्या ये जो -150 है ये इस एपी का टर्म होगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको लास्ट टर्म मान करके -150 को लास्ट टर्म मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है, ठीक है, तो ये उसका टर्म होगा, अदरवाइज उसका टर्म नहीं होगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 11, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 11, तो कितनी हो गई -3, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है an वो हमारा है -150। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सेम फॉर्मूला लगा के, तो देखिए an की वैल्यू हो गई -150 इज इक्वल टू a 11 प्लस n-1, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए तो ये हो गया -150 माइनस 11 इक्वल टू n-1, ठीक है, इंटू -3, तो ये हो गया -161 अपॉन -3 इक्वल टू n-1, तो अब माइनस माइनस ये स्टूडेंट प्लस हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 3 5 15, फिर बचा 1, ठीक है, तो 3 3 9, तो 53 कंप्लीट, ये आ गया 2/3, ठीक है, 53 कंप्लीट 2/3, n-1 की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। अगर चलिए इसको ऐसे भी हम कर सकते थे कि 161 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 164, ठीक है, अपॉन 3। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो 3 5 15, ठीक है, और यहाँ पे 14 हो गए, तो 3 चौको 12, तो 54 कंप्लीट 2/3 आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे दे रहे, देखिए द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ होल नंबर, तो इसलिए ये इसका कोई टर्म इस नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करना था, ये 5th का ये वाला क्वेश्चन ये हमने आपको दिया है कि ये आप अपने आप करिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 5 6 हो गए। अब आप लोग प्लीज करिए और थोड़ा समझ के करिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, ठीक है, जो चीज हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे। अगले क्वेश्चन हम जो है आपको
नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स बताएंगे।